हम सब जानते हैं कि रावण लंका का राजा था जिसने माता सीता का हरण किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस माना जाने वाला रावण असल में एक ब्रह्म राक्षस था। उसके पिता एक महान ऋषि थे और दादा स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक उच्च कुल में जन्मा बालक राक्षसों का राजा बन गया? क्या वो सच में 10 सिरों के साथ पैदा हुआ था? आज के इस वीडियो में हम रावण के जन्म से जुड़ी उन अनसुनी परतों को खोलेंगे जो आपको हैरान कर देंगी। रावण का जन्म किसी साधारण परिवार में नहीं हुआ था। रावण के पिता ऋषि विश्रवा थे, जो ऋषि पुलस्त्य के पुत्र थे। ऋषि पुलस्त्य ब्रह्मा जी के उन 10 मानस पुत्रों में से एक थे जिन्हें उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए बनाया था। इस नाते रावण सीधे तौर पर ब्रह्मा जी का वंशज था, लेकिन उसकी माता कैकसी एक राक्षसी थी जो राक्षस राज सुमाली की बेटी थी। यहीं से शुरू होता है रावण के अंदर चल रहा 2 शक्तियों का संघर्ष। एक तरफ ब्राह्मणों की बुद्धिमत्ता और दूसरी तरफ राक्षसों की अपार शक्ति और क्रोध। रावण के नाना सुमाली चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जिसका पुत्र देवताओं को चुनौती दे सके। ऋषि विश्रवा और कैकसी का विवाह एक सोची समझी योजना के तहत हुआ था। राक्षस राज सुमाली ने अपनी बेटी कैकसी को कुबेर के पिता विश्रवा, जो एक महान ब्राह्मण ऋषि थे, को रिझाने और शक्तिशाली पुत्र पाने के लिए भेजा था। कैकसी ने तपस्या में लीन ऋषि विश्रवा को मोहित किया और विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैकसी जब ऋषि के पास पहुंची तब सूर्य अस्त हो रहा था और चारों तरफ अंधकार छा रहा था। ये कुसमय यानी अशुभ समय था। ऋषि विश्रवा ध्यान में थे। जब कैकसी ने संतान की इच्छा प्रकट की तो ऋषि ने चेतावनी दी, हे देवी, तुम इस डरावने और अशुभ समय में मेरे पास आई हो, इसीलिए तुम्हारी संतानें भी क्रूर और राक्षसी स्वभाव वाली होंगी। जब रावण का जन्म हुआ तो वो सामान्य बच्चों जैसा नहीं था। कहते हैं उसके 10 सिर और 20 हाथ थे। उसके जन्म के समय आसमान में बिजली कड़कने लगी और हिंसक पशु चिल्लाने लगे। पिता विश्रवा ने उसकी बुद्धि को देखते हुए उसका नाम दशानन रखा। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई उसके 10 सिर थे? कुछ कथाओं के अनुसार जन्म के समय उसके गले में 10 रत्नों की माला थी, जिसमें उसके चेहरे का प्रतिबिंब 10 बार दिखता था। वहीं आध्यात्मिक रूप से ये 10 सिर 10 बुराइयों के प्रतीक माने जाते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। रावण को दशानन इसीलिए कहा गया क्योंकि उसकी बुद्धि 10 विद्वानों के बराबर थी। रावण अकेला नहीं था। उसके बाद कुंभकर्ण का जन्म हुआ, जो अपनी विशाल काया के लिए जाना गया। फिर शूर्पणखा और अंत में विभीषण का जन्म हुआ। विभीषण के जन्म के समय कैकसी ने ऋषि से प्रार्थना की थी कि उनका एक पुत्र धर्मात्मा हो, इसीलिए विभीषण राक्षसी कुल में होने के बावजूद विष्णु भक्त बने। रावण ने बचपन से ही अपने नाना सुमाली से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली और अपने पिता से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। इसी मेल ने उसे इतिहास का सबसे विद्वान और शक्तिशाली योद्धा बना दिया। तो दोस्तों, रावण का जन्म ये सिखाता है कि केवल ज्ञान होने से कोई महान नहीं बनता, बल्कि आपके कर्म तय करते हैं कि दुनिया आपको किस रूप में याद रखेगी। एक महान ब्राह्मण और शिव भक्त होने के बावजूद अहंकार ने उसे पतन की ओर ढकेल दिया। आपको रावण के बारे में कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।